नहीं है, चेत नहीं, चेत माने कदाचित। तो नई नई बातें निकालो। बाबा 108 के माला में नंबर 1 माला तो जगत पिता है। जगत पिता माला संगठन को कहा जाता है, एक से माला थोड़ी बनती है। नहीं, फर्स्ट नंबर हैं? फर्स्ट नंबर माला में फर्स्ट नंबर मणका। हाँ, मणका। हाँ जी। और लास्ट नंबर तो जगदम्बा का है। हाँ जी। तो वो भाई पूछना चाहते हैं कि वो ये तो 12-12 होता है, माना वो क्या आर्य समाज क्या होता है क्या? 12 इधर और 12 इधर। 12 मण के सूर्यवंशी एक तरफ और 12 मण के चंद्रवंशी एक तरफ। तो 12-12 मिलकर के हुए 24। ये 24 जो हैं वो भगवान के अवतार बनाए दिए देवी देवता सनातन धर्म में। बाकी आर्य समाज की तो यहाँ बात ही नहीं, वो नीचे होगा या ऊपर होगा। क्योंकि वो माला में ऊपर की ओर ऊंचे धर्म होंगे, ऊंचे कुल होंगे, ऊंचे वंश होंगे या नीच वंश होंगे। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है, तो 9 कुरियों में से जो ऊंच कुरी है वही तो होनी चाहिए। ऊंची ते ऊंच कुरी है सूर्यवंश, फिर है चंद्रवंश। इन्हीं से आदि सनातन देवी देवता धर्म के निर्माण होता है। सूर्यवंशी अकेले बनाना चाहें, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना चाहें तो नहीं होगी, दोनों ही चाहिए। बाबा स्क्रीन में शिव बाबा को देखते हुए वेबसाइट में भाषण सुनते हुए या शायद अनुवाद भी करते हुए उसको याद में गिनती है या नहीं गिनती है? याद कर सकती है ना? बाप बच्चे को याद करता है तो उसकी बातें याद आती है कि नहीं? याद आती है। वो याद नहीं है, याद है। फर्स्ट क्लास याद नहीं है। जैसे आशिक मासूक होते हैं, जब याद में लवलीन हो जाते हैं तो उसे एक दूसरे का रूप ही याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता, वो गहरी याद है। और बाकी ये जो मनन चिंतन मंथन की बातें हैं वो भी याद तो है, सेकंड क्लास याद है। मतलब पहले श्रेणी में नहीं आती है वो याद। अव्वल नंबर श्रेणी में जो याद है उसमें सिवाय बिंदु के और कुछ नहीं रह जाएगा। बिंदु और बिंदु का आधार, बिंदु कहाँ बैठा हुआ है, किसी को याद किया जाता है। मान लो बाप बच्चे को याद करेगा, माँ बच्चे को याद करेगी, तो कोई स्थान पर तो याद करेगी। लंदन में याद करेगी, बच्चा लंदन में बैठा हुआ है तो लंदन का स्थान तो याद आवेगा ना, तो स्थान का भी आधार हो गया। दोनों चीजें हैं, आधार भी याद आना चाहिए, आधेय भी याद आना चाहिए। हमारी है ही प्रवृत्ति मार्ग की याद, सिर्फ आत्मा नहीं। किसी आत्मा को भी हम याद करते हैं तो पहले आत्मा याद आती है या जिस 5 तत्वों के चोले में आत्मा बैठी हुई है वो चोला पहले याद आता है? पहले चोला याद आता है। भगवान के लिए भी ऐसे ही। जैसे जैसे हम निराकारी बनते जाएंगे वो निराकारी स्टेज जल्दी पकड़ते जाएंगे, परंतु पहले पहले तो आधार चाहिए ही चाहिए। साकार छोला को तो जरूर याद करना पड़ता है, योग शुरू करने के लिए। शुरू नहीं, अंत तक भी। हाँ,
अगर निराकारी स्टेज में ही स्थिर हो गए तो फिर विधर्मियों की गति हो जाएगी, प्रवृत्ति मार्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बच्चे को प्राप्ति माँ और बाप दोनों से होती है या सिर्फ माँ से होती है या बाप से होती है? दोनों से होती है। शिव है बाप आत्माओं का, और वो सृष्टि पर आता है तो जिस पहले व्यक्तित्व में आता है वो माता का पहला रूप है ना, वो माता हो गई। 5 तत्वों का आधार लेता हूँ, 5 तत्व रूपी प्रकृति को आधीन बना करके आता हूँ। 5000 वर्ष तक प्रजापिता इस सृष्टि पर कंट्रोल करता है, किसी से दब करके रहता नहीं। लेकिन जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो उस प्रजापिता को दबोच के रखता है या उसके अधीन हो जाता है, उसको अधीन बना करके आता है। बाबा अपना बाप को जिस आधार में आता है, जिस रथ में आता है, और उस रथ को कौन से स्थान पे याद करना? बाप को कौन सी याद? बाप तुम किसको समझते हो? तुमने बाप साकार को समझा है। साकार में निराकार, तो निराकार हमारे आत्माओं का बाप हुआ ना, और निराकार जो बाप है उसका स्थान कौन सा है? निराकार बाप जिसमें प्रवेश करता है वही हमारा स्थान हो गया। बाप ने अभी बोला था ना, कोई शरीर को याद कर रहा है तो बाप है आत्माओं का बाप, हम हैं आत्मा, और हमारी आत्मा का बाप है आत्मा शिव। और उसका आधार क्या है? आधार साकार है या सिर्फ आत्मा है? साकार है। 84 जन्म साकार बन के रहा है। ये तो सिर्फ एक जन्म में उसको वो आप समान बना लेता है, थोड़े समय के लिए, वो भी अंत समय में, या सारा संगम युग वो आप समान बन के रहता है? शिव जो है, शिव का नाम शंकर के साथ मिलाया जाता है। वो किस लिए मिलाया जाता है? और कोई देवता का या कोई मनुष्य आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता। क्यों नहीं मिलाया जाता? क्योंकि एक ही आत्मा है जो शिव समान निराकार बन जाती है, निराधार बन जाती है। लेकिन फिर भी एक है भोगी और एक है अभोगी, अभोक्ता। राम और कृष्ण दोनों इकड़े रहते हैं। राम और कृष्ण दोनों इकड़े रहते हैं। इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहते हैं, कंबाइन है। मगर संगम युग में देखने से सदैव नहीं इकट्ठे रहते। सदैव इकट्ठे नहीं रहते। जन्म जब होता है इतना संपर्क संसर्ग में आते हैं, लेकिन सदैव इकट्ठे नहीं रहते। हीरो और हीरोइन हैं, अगर सदैव ही इकट्ठे रहे तो स्वर्ग ही बना रहे ना, फिर नरक क्यों बने? आजकल की दुनिया में रचयिता बाप अलग, उसके स्वभाव संस्कार अलग, और रचना के स्वभाव संस्कार अलग हो जाते हैं। कितना भेद पड़ गया प्रजापिता और ब्रह्मा के स्वभाव संस्कारों में, एक दूसरे के पूरे दुश्मनी हो गए। माया दुश्मन बनाती है। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जरासंध जैसी कहानी है, हैं? बाप दादा यानी राम कृष्ण। हाँ, बाप माने बाप, आत्माओं का भी बाप और मनुष्य मात्र का भी बाप। और दादा माने जो भी मनुष्य मात्र हैं
उनमें बड़ा भाई, बड़ा पत्ता, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का, माने पहली रचना। रचयिता की लिस्ट नहीं है वो, जो भी रचना है उन रचनाओं में पहली रचना है दादा है। दादा माने बड़ा भाई। डाडे अलग होता है और दादा अलग होता है। डाडे कहा जाता है ग्रैंडफादर को और दादा कहा जाता है ग्रैंड ब्रदर को। उसमें जरासंधी का कहानी क्या है? वो शरीर की बात हो गई, नहीं उसमें ये आत्माओं की बात है। नहीं जरासंधी तुम ने दोनों क्या? आत्माओं को अलग अलग करेंगे। नहीं जरासंधी का कहानी में जरासंध दो शरीर के दो टुकड़े थे, उसको अलग पैदा हुए थे दो अलग अलग माताओं से। आधे आधे बच्चे पैदा हुए और वो कोई जरा राक्षसी निकली, उसने जंगल में से दोनों लुथड़ों को उठा लिया और एक हाथ में लेकर के जैसे ही खड़ा किया वो जुड़ गए, उनमें आत्मा प्रवेश कर गई। वो दिखाते हैं कहानी में। आत्मा तो बाबा एक ही प्रवेश की होगी दोनों में, है दोनों में एक ही आत्मा प्रवेश की होगी ना। दोनों अलग अलग हैं तो आत्मा कार्य नहीं कर रही है। जैसे ही उनको मिलाया तो आत्मा कार्य कर रही है। तो राम और कृष्ण और दो नहीं, वो तो शरीर की बात हो गई, यहाँ तो आत्मा की बात है। मिसाल दिया, ये दो आत्माएं हैं सच्ची रूपी रंगमंच पर, हीरो हीरोइन। और हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली, बाप और दादा। बच्चे बार बार उनमें भेद पैदा कर देते हैं। यज्ञ के आदि में भी बच्चों ने क्या किया, विधर्मी बच्चों ने माता पिता के बीच में भेद पैदा कर दिया, रचयिता और रचना के बीच में भेद पैदा कर दिया। तुम बच्चे बार बार उनको अलग अलग कर देते हो, वो बार बार एक हो जाते हैं। हाँ जी, जगत माता को बाबा के साथ काम किया पहले। जगत होगा तो जगत माता होगी, मगर जगत नहीं होगा सिर्फ भारत होगा तो जगत माता प्रत्यक्ष नहीं होगी। ईट को जन्म उसका पाठ क्या होता है? हैं? ईट को जन्म जो आता है एक फोर नहीं 84। हाँ 84 जन्म उसका क्या पार्ट होता है? काट कुंजी लक्ष्मी लक्ष्मी और नारायण खड़े होते रहते। वो जो जगत माता का पार्ट है, जगत कहा ही तब कहा जाता है जब इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन मिक्स हो जाते हैं। वो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सत्युग त्रेता में मर्ज हो जाते हैं तो जगदम्बा का पार्ट भी जो राक्षसी पार्ट है, महाकाली का पार्ट है, काला पार्ट है, वो मर्ज हो जाता है। द्वापर के आदि में इमर्ज हो जाती है, सत्युग के आदि में वो काली में मर्ज हो जाती है। इसीलिए वो वैज्ञानिक ने बताया है 2012 के बाद पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। स्थूल धुरी चेंज नहीं हो जाएगी। जो चैतन्य आत्मा है, पृथ्वी के मानिंद, पृथ्वी माता, जगत माता, उसकी बुद्धि रूपी धरणी चेंज हो जाएगी। अभी आसुरों का पक्ष ले रही है, सभी माताएं आसुरी बच्चों का पक्ष ले रही हैं। अभी गीता का भगवान ठोकरें खा रहा है, बच्चों को गीता का भगवान बनाई दिया, पति परमेश्वर बनाई दिया। सारे डायरेक्शन बच्चों के चल रहे हैं। घर में राज सारा बच्चों का हो जाता है। दो 2012 के बाद वो परिवर्तन हो जाएगी, इस तरफ आ जाए, बाप किस तरफ। महाकाली का ही पाठ चलता रहेगा या वैष्णो देवी बनेगी?
लक्ष्मी महालक्ष्मी बनेगी या सिर्फ लक्ष्मी बन के रहेगी? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी बनेगी। 4 ब्रह्मा हैं, 5 ब्रह्मा हैं, तो पांचों ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार मिलकर एक होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो धुरी चेंज हुए बगैर ही हो जाएंगे। जो माता जगत माता अभी आसुरी बच्चों को सपोर्ट कर रही है, वो अंत में क्या होगा? बुद्ध रूपी धरणी की धुरी चेंज हो जाएगी, आसुरी बच्चों को सपोर्ट करना बंद कर देगी। विष्णु क्या करता है? देवताओं को सपोर्ट करता है। तब कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। तब तक असुर बच्चे हैं, तब तक असुर बच्चे और चलते रहेंगे। चलते ही रहेंगे। माँ का सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं उछलेंगे? जब बाबा जगदम्बा दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हो रही है। प्रकृति के 5 तत्व होते हैं ना। जैसे रावण के 5 सिर होते हैं। 5 सिरों में मुखिया सिर कौन सा है? काम विकार। तो काम का सिर जैसे मुख्य हो गया, जो बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई किसके समान माना जाता है? बाप समान। ऐसे ही प्रकृति के 5 रूप, उनमें मुख्य रूप कौन सा है? पृथ्वी। तो बड़ी बहन किस समान हो गई? बड़ी अम्मा समान हो गई। बड़ी बहन जो है वो भी उसका समानता किसके साथ? हा? तो बड़ी माँ हो गई, जगत माँ हो गई। वो दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है। पृथ्वी कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, उसका काम ही है लक्ष्मी के आने से पहले सफाई करना, अनिश्चय बुद्धि बनाना। बेहद का अर्थ क्या है? झाड़ू का बेहद अर्थ क्या है? बेहद का झाड़ू लगता है तो कीड़े मकोड़े साफ होते हैं ना। बेहद में क्या? ये इस ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में जो अनिश्चय बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में अनिश्चय बुद्धि बन पड़ रहे हैं, तो झाड़ू हो गई ना। वो झाड़ू लगेगा, निकल के बाहर हो जाएंगे। जो सच्चे साफ दिल हैं वो रहेंगे। झूठे कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए नई दुनिया में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सच्चाई सफाई होती है, कोई और चीज होती है? धन संपत्ति बड़ी चीज नहीं है, सुंदरता बड़ी चीज नहीं है। क्या चीज बड़ी चीज है? सच्चाई सफाई बड़ी चीज है। ये अंदरूनी सौंदर्य होता है। सत्युग तो 2018 में सत्युग का एक संपत्ति हुआ था। 2018 में। हाँ, 2018 में बेहद का सत्युग होगा। हाँ जी। तब तो सबका वाइब्रेशन तो एकदम अच्छा होने का है ना। सबका कहाँ से एकदम चेंज हो जाएगा? पर सत्युग का कृष्ण बच्चा सबके बीच में पैदा होगा। कृष्ण बच्चे का जो परिवार होगा वो सारी दुनिया, सारा परिवार हो जाएगी। कृष्ण जिनके बीच में पैदा होगा, जिस दुनिया के बीच में जन्म लेगा, वो सारा परिवार 500 करोड़ का होगा। या कोई चुनी हुई चुनिंदा आत्माएं होंगी? कितनी होंगी? सच्ची होंगी या झूठी होंगी? कितनी होंगी? 8 होंगी। जो धर्मराज सजाएं नहीं खाते हैं, कोई झूठे कर्म नहीं करते हैं। और वो बाहर का वाइब्रेशन उसमें लगेगा ना। धीरे धीरे जो कनेक्शन में आते जाएंगे उनके ऊपर असर पड़ता जाता है। वो भी कन्वर्ट होते जाएंगे। अलग हो गया तब तो। हाँ जी। अभी जैसे बाबा आकर अभी सभी जगह सेवा करते हैं, तो अष्टदेव भी ऐसी आकर चक्कर लगाएंगे। जब भी चक्कर जो बाप का पार्ट, 100 बच्चों का पार्ट। तो वो लोग बाप का पार्ट है फादर सो सन्स, तो बच्चों का पार्ट है सन सो फादर। जो बच्चे होंगे वो ही करेंगे, नंबर बार के दूसरे करेंगे। पहले ये धंधा कौन से बच्चे करेंगे और कितने करेंगे? हैं? 8 ही बच्चे होंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये उनकी विशेष निशानी होगी।
जब से ज्ञान में आए होंगे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उनकी ये निशानी देखने में आवेगी क्या? कोई देहधारी से नष्ट मोह, उसको कहते हैं ज्ञान, पहचान। पहचान हुई, खत्म, दुनिया ही खत्म, आप मुए, मर गई दुनिया। तब तक समझो ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। जब तक दुनिया का वैराग नहीं आया तो श्रीमत पर भी नहीं चलेगा। दुनिया से वैराग नहीं आया तो एक बाप दूसरा न कोई कहाँ हो गया। बाप ही बाप दिखाई दे, बाप ही दुनिया है। नहीं, बुद्धि में तो है, लेकिन है? बुद्धि में तो रहता है, फिर बुद्धि में रहता है और बुद्धि में आकर्षण होता है। इसका मतलब लगातार याद टिक नहीं सकेगी। आखिरी में ऐसी स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी जो लगातार याद टिक सके बुद्धि में? आएगा। नहीं आवेगी? आएगा, आएगी। हाँ। हाँ। चलो अंधेरा अपनी जगह होने दो, बात पूछ सकते हैं। हाँ जी। आजकल क्या होता है, संगठन में बहुत लोग नहीं आता है। जब बाबा आते हैं तभी मिलता है, मगर परिवार को बोलने से अब आपस में संगठन मिला रहे हैं या संगठन में आपस में संस्कारों का टकराव हो रहा है? हो रहा है, हैं? कभी हो रहा है। कभी कभी का लगातार टकराव ही हो रहा है। बिखर रहे हैं या जुड़ रहे हैं? एक है इसलिए जुड़ रहे हैं। जनता पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी तो दिखाई दे रहा था जो जोड़ने वाला था, और बाकी सब बाकी तो सब तोड़ने वाले। ओ उन कांग्रेसियों से भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक पार्ट बजाने वाले। अभी अंत में ऐसी स्थिति बिल्कुल देखने में आवेगी, कोई किसी का सहयोगी नहीं रहेगा। एक बाप ही बाप चारों तरफ दिखाई देगा। इतनी भी बहुत बड़ी बात समझ लो कि एक बाबा से तो जुड़े हुए हैं। तो भी समझो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। बाबा, जैसे माँ बच्चे को याद करता है तो लंदन में याद करता है, बोला ना, एक स्थान। हाँ, एक स्थान बोला। उसी तरह जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, कौन से स्थान पे, वही को पता। शिव बाबा है आत्मा, वो तो माँ याद करती है देह समझ करके बच्चे को। दुनिया में जो माताएं होती हैं वो अपन को क्या समझती है? आत्मा समझती है, देह समझती है। अपन को देह समझती है और बच्चे को भी क्या समझती है? देह समझती है। तो देह का स्थूल स्थान उन्हें याद आता है और हम अपन को आत्मा समझते हैं। हमारा बाप भी आत्मा है। तो जो हमारा बाप आत्मा है उसका स्थान कौन सा है? एक व्यापी है या कण-कण व्यापी है? तो एक ही याद आना चाहिए, वो एक ही साकार है। दुनिया में सबसे जास्ती अगर कोई साकारी स्टेज वाला है तो कौन है? कौन है? ब्रह्मा। हाँ जी। लास्ट में सभी आत्मा शरीर से इसमें जम जाता है। सभी आत्माएं नहीं जम जाती। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं वो आत्माएं फिर परमधाम में चल जाता है ना ये आत्मा। हाँ, शरीर जो है वो जड़वत है, इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर बर्फ के अंदर जाम हो जाएगा। और आत्मा माने मन बुद्धि, वो लटक जाएगी। लटक जाएगा।
तो एक ही सभी बार आ माने जाएगा आत्म की स्थिति में रहने वालों को। रहने वाला था। हाँ जी। जो भी 4.5 लाख हैं, 4.5 लाख, चाहे वो जिस धर्म के बीज हों, आखिरी अंत तक उनको बीज रूप स्टेज में टिकना ही है, मर कुट के पिट कुट के भी। धर्मराज की सजाएं खा करके भी उनके देहभान का छिलका उतरना ही है, और ऐसा छिलका उतर जाएगा कि उनका शरीर जो है वो बर्फ में दब जाएगा। कोई का तो 150 वर्ष तक बर्फ में दबा रहेगा। हाँ वही बोलता है, कितना दिन में, कितना साल, कितना कैसा। हाँ, वही। 150 वर्ष तक आत्मा ऊपर ही पड़ी रहेगी। फिर अपना टाइम उनका आएगा, वो बर्फ वहां से हटेगी, वो शरीर को हवा लगेगी, वो शरीर निकल, उसमें आत्मा प्रवेश करेगी और शरीर बाहर आ जाएगी। तो इसमें है? बर्फ में उसकी सजा भोगने को। सजा काहे की? सजा तो तब होती है जब आत्मा अनुभव करे। बर्फ में तो जाम हो गया, मन बुद्धि भी जाम हो जाती। नहीं, पहले वो सजा भोग कर फिर हाँ जी, विनाश होगा 2036 तक, आखिरी विनाश। वहां तक जिनको जितनी सजाएं भोगनी होंगी तो भोग लेंगे। दुनिया की बड़े से बड़ी सजाएं भोगने वाले भी यहाँ बीज रूप आत्माओं में हैं। 500 करोड़ वाले इतना सजा नहीं भोगेंगे। क्या कहा? हैं? बीज रूप आत्माएं जितनी जास्ती सजा भोगती हैं, उतनी सजा और दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं भोगेंगी विनाश के काल में। इतने ढीठ हैं ये इनमें। समझाने से भी कोई बात समझते नहीं, जल्दी नहीं बुद्धि में बात बैठती, अपनी हट पकड़ लेते हैं। इसलिए बाबा ने बोला ना, जब तक जगदम्बा की हैं? जब तक पहला बच्चे का परिवर्तन नहीं होगा तो सभी का पहला जगदम्बा का पार्ट हाँ परिवर्तन, वो जब पूरा नहीं सुधरेगी तो सभी बच्चों का भी हालत बिगड़ती जाती है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हाँ हैं, वही उसी का एक के पावन बनने से सब पावन पावन बन जाते हैं। तो एक आत्मा के रूप में बोल रहे हैं या देह के रूप में बोल रहे हैं? मैं आत्मा तो आत्मा अव्वल नंबर वो एक कौन सी है जिसके ऊपर सब टिके हुए? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। वो एक कौन है? ब्रह्मा हैं? किसने किया? एक है दिल, एक है दिल्ली। दिल और दिल्ली एक ही है कि अलग अलग है? एक ही हैं? एक ही एक ही है। नहीं, दिल और दिल अलग है, स्थान दिल से बना है दिल ही, दिल्ली अलग है, दिलवाड़ा अलग है, दिल अलग है। घर परिवार होता है तो उसमें बाप होता है और बच्चा होता है, माँ होती है और भाई बहन होते हैं। पूरे परिवार के बीच में 2 पावरफुल कौन कहे जाएंगे? हैं? माँ बाप माँ बाप। बाप और बच्चा। बाप और बच्चा सबसे जास्ती पावरफुल कहे जाते हैं। अगर न होता ऐसा तो बाप के शरीर छोड़ने के बाद माँ को राजाई मिलनी चाहिए। माँ को राजाई नहीं मिलती वर्षा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बच्चे को। क्योंकि माँ इतनी मोहमयी होती है कि अपनी सारी पावर किसमें उड़ेल देती? बच्चों में उड़ेल देती। तो बच्चा परिवर्तन होने के बाद ही सभी आत्माओं का परिवर्तन होगा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो वास्तव में जाना है या झूठ मूठ में जाना है? वास्तविकता क्या है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? तो ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाई दिया। क्या टाइटल दे दिया? क्या टाइटल दे दिया?
ओम राधे को टाइटल दे दिया सरस्वती जगदम्बा का। वास्तव में ये है कौन ओरिजिनल में? है ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज ब्रह्मा। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा। धरणी का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य गुण क्या होता है? सहनशीलता। वो जगदम्बा ने बजाई है? नहीं बजाई। जगदम्बा तो ऐसे है जैसे डब्बा। उस डब्बे में आत्मा कौन सी है जो जगदम्बा का पार्ट बजाती है? ब्रह्मा की सोल। ये बात और धर्म वालों को समझ में नहीं आवेगी, सूर्यवंशियों को ही समझ में आवेगी। संगनी में शूटिंग पीरियड तो संगनी का जास्ती रहता है, द्वापर और कलियुग। मगर जब फ्रॉड ड्रामा में आता है तब सब एक ही होता है, 1250 ईयर्स होता है। क्यों ऐसा होता है? उसमें चार अवस्थाएं पसार नहीं होती। हाँ, वो तो इक्वल होता है ना। मगर वो शूटिंग पीरियड में तो सत्युग थोड़ा जास्ती होता है, फिर त्रेता सब होता है। क्यों जास्ती होता है? क्यों जास्ती होता है? कारण क्या? क्योंकि ये सर्विस की गति धीमी होती है। यहाँ सर्विस की गति पहले होती है धीमी, फिर लास्ट में होती है मल्टीप्लाई होता रहता है। शुरुआत में ज्यादा सेवा हो रही थी, या अंत में जब मन बुद्धि पावरफुल हो जाती है तो वाइब्रेशन की सेवा ज्यादा होती है, लास्ट में जास्ती सेवा होती है। विजय माला का आवाहन करो प्रयोग करते हैं ना, कैसा तरीका क्या, कैसा किया? माला कहते हैं संगठन को। माला माने संगठन। किसी संगठन का आवाहन करना है तो उसके मुखिया को पकड़ेंगे या साधारण मड़के को पकड़ेंगे? मुखिया को। हैं? मुखिया को। बस अगर शहद की मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खियों के झुंड का आवाहन करना है तो क्या करते हैं? किसको पकड़ते हैं? सारी मक्खियों के एक एक को पकड़ते हैं क्या? हैं? रानी मक्खी को पकड़ते हैं। और यहाँ कोई हाथ से पकड़ के तो लाने की बात है नहीं कि लिटरेचर भेज देंगे तो पकड़ में आ जाएगी, या टेलीग्राम भेज देंगे तो पकड़ में आ जाएगी, ईमेल भेज देंगे तो पकड़ में आ जाएगी। ये बुद्धियोग से पकड़ी जाएगी या स्थूल पकड़ में आने की बात है? बुद्धियोग की बात है, उसे कहते हैं योग बल। इसलिए बोला है, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग में आवाज लगाते हैं। अरे जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या आवाज लगाते हैं नदी के किनारे? दे दान तो छूटे ग्रहण। एक ग्रहण लगा हुआ है रावण का जगदम्बा को, 10 सिरों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तो प्रकृति ने भी माया से हाथ मिला लिया है। प्रकृति के 5 तत्व और रावण के 5 सिर 10 मिलकर के एक हो गए। पूरा ही ग्रहण लग रहा है। इसलिए क्या करना पड़े? दे दान। कौन सा दान? ईमेल का दान, योगदान। प्रकृति जो है वो जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जो जड़ बुद्धि होता है वो प्यार की बात को पकड़ता है या ज्ञान को पकड़ता है? प्यार की बात को पकड़ेगा। 2500 वर्ष के पोल्यूशन की दुनिया में प्रकृति कहो, कुदरत कहो,
उसको सच्चा प्यार नहीं मिला है। अब व्यभिचारी प्यार नहीं मिला है, सबने उसे व्यभिचारी प्यार दिया है। आंतरिक प्यार नहीं मिला है, भूली हुई है। वो बच्चों को आंतरिक प्यार देना है, स्नेह देना है। वो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएंगे। ज्ञान तुम सुनाना चाहो क्या? महाकाली के मंदिर में जाकर के कोई पंडित पुजारियों को ज्ञान सुनाए तो ज्ञान सुनेंगे? वो और ही तुमको ज्ञान सुना देंगे। और जगदम्बा को जाके ज्ञान सुनाना चाहो तो तुम्हारा ज्ञान सुनेगी? वो दीदी दादियों को अच्छे तरीके से, दादाओं को अच्छी तरीके से ज्ञान सुना देगी। उससे ज्यादा लंबी जीभ किसी की है? ज्ञान सुनाने के लिए उससे ज्यादा लंबी जीभ किसी की है? हैं? जगदम्बा से ज्यादा लंबी जीभ तो किसी की है ही नहीं। शंकर जी महाराज भी डरते हैं। जब वो जीभ लपलपा के निकलती है तो शंकर जी क्या कर लेते हैं? आराम से लेट जाते, भाई चुपचाप रहो, हमारा काम तो हो रहा है। हंस गए। बाबा, तमिलनाडु में गीता पाठशाला में मिनी मधुबन कब बनेगी बाबा? मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन। वो तो ठीक है, मिनी मधुबन बनेगी तो मधुसूदन तो होगा ही होगा, लेकिन मधुबन कहा किसे जाता है? जहाँ बेहद की वैराग वृत्ति हो और बेहद की मिठास वृत्ति हो। और इसका नाम डाल दिया है चेन्नई। क्या पहले नाम क्या था? मद्रास। काहे में रास? कीचड़ में रास। मड माने कीचड़। आजकल की दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में जो राज्य चल रहा है, उस राज्य में भी ये वर्चस्व किसका रहा ज्यादा? दक्षिण भारत का। यहाँ विदेशी भाषा, विदेशी संस्कार, स्वभाव संस्कार, इनका जबरदस्त बोलबाला रहता है। वो स्टेट कौन सा है हिंदुस्तान में? तमिलनाडु। यहाँ के लोग इतने पक्के हैं, हिंदी सुनना भी नहीं चाहते। जो बाप की भाषा है वो भाषा ही नहीं सुनना चाहते। ए, बाप की भाषा बंद करो। कलयुग के अंत में यह राज्य किसका चलता रहा? अभी भी ज्यादा प्रभाव किसका है? हाँ? अरे चीफ मिनिस्टर यहाँ ज्यादा लंबे समय तक कौन बन के रही? जयललिता, जयम्मा मुखिया है इस प्रदेश की। क्या नाम है? जयम्मा। लेकिन हिंदी का अपोजिशन, वो बाप की भाषा नहीं सुनना चाहती है। हिंदी का अपोजिशन करने वाला तो दूसरा मिनिस्टर का अकेले में बैठ के देखेगी सारी VCDs, लेकिन दूसरा कोई सुनाएगा, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा कर। ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ बाबा की बातें सुनाए, एडवांस पार्टी वाली क्या सुनती हैं? हैं? सुनती हैं? अकेले में अपने आप भले सुने, लेकिन दूसरा कोई सुनाएगा तो बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है। तो वो तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। और ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है?
ब्रह्मा कुमारियां ही माने चंद्रवंशी। किनकी कुमारियां? अम्मा कुमारियां। प्रजापिता का नाम निशान नहीं। गीता का भगवान कौन? प्रजापिता या ब्रह्मा? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है। तो हिंदी भाषा का तो नाम निशान ही नहीं। हिंदी भाषा माने भगवान की भाषा। कौन सा आया था वो तूफान? सुनामी हैं? सुनामी सुनामी। बहुत नाम वाला है। बहुत जोर से आएगा। सागर को वैसे भी दक्षिण भारत पूरा सब सागर में ये हो जाता, डूब जाए। टापू रह जाएंगे। अब इन टापुओं में तुम बच्चे जाकर के पिकनिक मनावेंगे। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्पॉट कौन सा है? ऊटी उट्टी टाकमन। उसको रानी कहते हैं। है? जैसे माउंट आबू को राजा बोलते हैं या रानी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऊँट नहीं है, उट्टी है। उट्टी कहो, उठनी कहो। बाबा वैसे तो कर्नाटका और आंध्रा में भी हिंदी नहीं जानते हैं। आप अपन को कर्नाटका का बिल्कुल नहीं समझना। नहीं सूर्यवंशी माने कर्नाटका का नहीं। नहीं उधर देह जो होती है वो कर्नाटक की या चेन्नई की या मलयालम की हो सकती है। आत्मा आत्मा कोई एक देश विशेष की नहीं होती है। नहीं बाबा, वहाँ तो मिनी मधुबन 1, 2, 3 ऐसे आ रहे हैं। कहाँ? तो आंध्रा में, कर्नाटका में। कोई बात नहीं, वो अंधेरे हैं तो अंधेरों के ऊपर रहम करो। है? जगदम्बा तो सब कुछ जानने वाली है या अंधेरी है? जानने वाले। जो जानबूझ करके उल्टा काम करे उसके लिए क्या कहा जाए? है? सारा ज्ञान भरा हुआ है ब्रह्मा कुमारियों में, एडवांस का सारा लिटरेचर उनके पास पहुंचाया गया है। किनके पास? जो भी एडवांस ज्ञान में लिटरेचर ज्ञान का नई नई बातें निकली, वो पहले बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया। पहले कहाँ पहुंचाओ? हेड ऑफिस पहुंचाओ। वहां पहले से ही पहुंचा हुआ है। सब कुछ जानती है। वो है ब्रह्मा कुमारियां, वो है ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा। ऐसे नहीं है कि ये जानते नहीं है। जानबूझ करके अनजान बनना इसको कहते हैं। फिर अंधे की औलाद अंधे। तो हम भूल ये कभी न करें कि हम तमिलियन हैं। तमिलियन देह होती है, आत्मा तमिलियन नहीं होती। क्या ये पक्का है कि हमारी आत्मा ने तमिलनाडु में ही जन्म लिया है, जन्म जन्मांतर? है? अगर ऐसा होता तो एडवांस ज्ञान क्यों लेते? एडवांस ज्ञान की गहराइयां हमारी आत्मा में कैसे बढ़ती? औरों की तो बुद्धि में नहीं बढ़ रही है। इससे क्या साबित होता है? हमारी आत्मा तमिलियन है या उत्तर भारत की है? हमने ज्यादा जन्म उत्तर भारत में लिए। और मधुबन क्या है? बाबा ने तो कहा गीता पाठशाला को, अपनी गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बनाओ। तो बना हुआ है। मधुबन में क्या होता है? एक संगठन ही तो हो जाता है। मधुबन जितने भी खुले हुए हैं उनसे ज्यादा सेवा गीता पाठशालाओं में हो रही है
या मधुबनों में ज्यादा गीता सेवा हो रही? गीता पाठशालाओं से सेवा हो करके भर्ती करने जा रहे हैं। जो मधुबन में बैठ के रहने वाले हैं वो तो महारानियां बन करके बैठ गई, वो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्मा। बहुत सी तो ऐसी हैं कि जिज्ञासु अगर कोई अच्छा आ जाए, पढ़ा लिखा समझदार, तो इंचार्ज बहने उसको कहने के बावजूद भी कोर्स कराने के लिए बाहर नहीं आती। इतना देह अभिमान का अंबार चढ़ा हुआ है। बाबा ने तो पहले ही बता दिया, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि अंदर वाले सारे ही रह जाएंगे, अंदर वालों में भी अच्छे से अच्छे, सच्चे से सच्चे हैं। सरेंडर होने वालों में भी, जो सरेंडर्ड होते हैं वही तो राजघराने में आवेंगे। ऐसे भी नहीं है कि जो बाहर रहते हैं वो सरेंडर बुद्धि नहीं है, क्या ऐसा है? बाहर रहने वाले भी सरेंडर बुद्धि हो सकते हैं। और अंत समय ऐसा आवेगा कि ढेर सारी बांधेली माताएं निकलेंगी जो अंत में लास्ट सो फास्ट होके सरेंडर भी हो जाएंगे और आगे नंबर ले लेंगे। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे जो बड़े लंबे समय से अंदर रहे पड़े, और बाहर वाले लिए ऐसा यहाँ भी हुआ। बीके वालों क्या हुआ, 40-40 साल पुराने जो रह रहे हैं, 70-70 साल जो वहाँ पुराने रहे पड़े हैं वो रह गए, और नए वो लेते चले जा रहे। बाबा चाइना में क्यों हजार आदमी एक ही बार ऐसा भी आते, ऐसा हो गया भूकंप से चाइना में बहुत इतना छुटपुट हो रहा है। पहले गुजरात में हुआ था, भुज कच्छ में, अभी बौद्ध धर्म खंड में हो गया। गुजरात वो धरनी है, इनके अज्ञान की रात गुजर गई। असल सूर्यवंशी बौद्धियों की वो धरनी है जो ज्ञान लेने के बावजूद भी, बाप का बच्चा बनने के बावजूद भी भिक्षु ही बने रहते हैं। भिक्षा की वृत्ति छोड़ते ही नहीं। धीरे धीरे सभी धर्म खंडों में आता रहे। चीन में भी तो कोई खास भूखंड होगा जहाँ ज्यादा असर हुआ होगा, ज्यादा मरा पड़ा हो। हाँ बाबा, लाखों को एक ही जैसे गुजरात में हुआ तो भुज में सबसे जास्ती हुआ। भुज माने भोगी, सबसे जास्ती भोगी कौन है? अरे योगी आत्मा अगर पूछी जाए तो सबसे जास्ती योगी आत्मा कौन है? जो भोगी है वो शिव है सदैव योगी, और प्रजापिता है सदैव भोगी। लेकिन प्रजापिता उतना भोगी नहीं है। देह अभिमान प्रजापिता में ज्यादा होता है या धरणी में ज्यादा होता है? वो है जगदम्बा, जो महाकाली का रूप धारण करती है। इसलिए जो भारत माता का चित्र है उसमें भुज कहाँ दिखाया गया है? टैली करो। चेन्नई में ज्यादा संख्या भाइयों की हो गई, और तो बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में ऐसा कहीं होता नहीं है। माताओं कन्याओं की संख्या ज्यादा रहती है और भाइयों की संख्या हर जगह कम होती है।